की जय। तो भगवान शंभु का यह सिद्ध पीठ सिद्ध द्वार है। एक गांव एक क्षेत्र का नहीं, जन जन का यह स्थान, जन जन का यह आस्था का स्थान, आस्था का केंद्र है। आज भी भक्तगण अपने विभिन्न विभिन्न अभिलाषा लेकर के भगवान शंभु के समीप आकर के उन्हें विनय प्रार्थना करते हैं। तो भगवान हजार हाथों से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आप सभी के सहयोग से विगत कई वर्षों से प्रतिवर्ष श्रावण मास की इस पुनीत वेला में, इस साधना की वेला में, चातुर्मास में प्रतिवर्ष यहाँ कथा का आयोजन होता है और आप ही लोग भरपूर सहयोग देते हैं, तभी यह आयोजन संभव हो पाता है। यहाँ पूज्य महाराज जी विराजमान हैं और इस स्थान की शोभा तो संतों से ही है, उनका वेश भी आदरणीय है। वो गृहस्थी अगर 50 न रोला जब मंदिर शोभा नहीं है, और स्थानों पर गृहस्थी रहे ठीक है, शोभा होगी, लेकिन मंदिर आश्रम इनका श्रृंगार तो इन संतों से ही है। तो यहाँ विराजमान है। इससे पहले नागेश्वर महाराज भी रहे, संतों के क्रम में इससे पहले और भी कई पहले भी आता रहा। लगभग 9-10 वर्ष का समय महाराज जी को हो गया। यहाँ पर अभी है, किसी पहाड़ की उनकी जन्मभूमि है और पहाड़ की सारी गतिविधियों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को वो भली भांति जानते हैं। तो इस मंदिर की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। उनका अपना कोई निजी तो कोई कार्य होता नहीं, केवल भगवान की सेवा, पूजा, आराधना और मठ मंदिरों को जागृत करना, दिया बत्ती करना और क्षेत्र में भक्ति का संचरण हो, इसीलिए वो तत्पर रहते हैं। तो उन्हीं की देखरेख में विगत 2016 से कथा का क्रम चलता रहा। शिव पुराण, देवी भागवत जी की कथा, भागवत जी की कथा, राम कथा। तो इस वर्ष उनकी इच्छा हुई कुछ पुराणों में परिवर्तन करके, क्योंकि व्यासदेव महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है, इसलिए क्यों न इस वर्ष विष्णु महापुराण की कथा हो। महाराज जी ने वो प्रस्ताव रखा। आज से करीब 5 महीना पहले, मुझे लग रहा है 4-5 महीना पहले महाराज जी दिन देख लिए थे। महाराज 6 अगस्त से ही हमारा नियम हमने बनाया है, तो 6 अगस्त से यदि बन जाए, शंकर जी का द्वार है, पूरे क्षेत्र के लिए शुभ दिन हो, तो आप दिन देख लें। तो दिन देख लिया गया और देखते देखते आज 6 तारीख से 12 तारीख का समय व्यतीत हो गया और कल 13 तारीख की पूर्णा होकर आप सभी के पवित्र सहयोग से ये संपन्न हो रहा है। आप सभी को अपने शरीर को पवित्र करने का अवसर मिला, यहाँ आकर के मन को पवित्र करने के लिए कथा मिली और धन को पवित्र करने के लिए देवाय धर्माय दान करने का आपको सौभाग्य मिला। आपके द्वारा जो दिया हुआ धन है वो अंश है, बहुत उसका सदुपयोग होता है। जितना एक व्यक्ति अपने घर में तो कथा नहीं करा सकता, प्रत्येक व्यक्ति कराते हैं लोग अपने घर में भी, जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य दिया है। धन के साथ साथ भीतर भाव भी चाहिए, तब घर में भी आयोजन होते हैं। पर सामान्य व्यक्ति घर में यदि आयोजन न कर पाए और सामूहिक रूप से मठ मंदिरों में संत महात्माओं की सन्निधि में इस प्रकार के आयोजन हो और उसमें हम सहभाग करने लगे तन मन धन से सामर्थ्यानुसार, तो हमें भागवत यज्ञ कराने का पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। कितनी इसकी विशेष नहीं है। तो सभी को ये विष्णु महापुराण यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। तो आज ये सप्तम दिन की सुंदर वेला, समापन कथा विराम की वेला होगी। तो मैं बहुत प्रसन्नता से आप सबके लिए भगवान भूत भावन शंभु से आपके सुखद उन्नत जीवन की अभ्यर्थना करता हूँ। आप सब ने भरपूर सहयोग देकर के कथा में अपना भरपूर सहयोग दिया है। देखो भगवान कथन कृपा है, चौमासा दिन होना बाद ले बारिशल पट मौक दे हमको कांत में कभी व्यवधान दिया। दिन रात में तो कभी सुबह के समय, कभी रात्रि पर्यंत बादल गरजते रहे, खूब वर्षा होती रही, लेकिन कथा के समय भगवान की ऐसी कृपा रही, कोई व्यवधान नहीं हुआ। तो निर्विघ्नतया भगवान महादेव का आश्रम है, उनका स्थान है, तो वहाँ तो सारे विघ्न अरिष्ट स्वतः टल जाते हैं। तो ये सारा कार्य विधिवत संपन्नता की ओर है। यजमान गणों में इसमें देखिए जिनको भगवान की कृपा से ऐसा सहयोग मिला। हमारे यहाँ भागवत आखिजे होली महाराजल के महाराज वो यजमान बनना रहे तुम भागवत तो लोग और महाराज ने यक्ष ने छुट्टी नहीं मिलना है।
अरे कोई न कोई बहान लगा। और दो चीजों में और तो पंडित लोग रोज तुम्हारे यहाँ विचार यहाँ के करो महाराज हम की बुढ़वाड़ी में हमारा अपना काम मूर्ति होता। कुछ लोग अभागे ऐसे बहाने लगाते, लेकिन भाग्यवान अगर हाँ किसी परिस्थिति ऐसी हो रही हो, शरीर सक्षम न हो, हाँ शरीर भी स्वस्थ चाहिए ना, कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ रही हो, चलिए हम कह सकते हैं कि यजमान इस वर्ष नहीं बनेंगे। नहीं तो अगर आदेश हो गया है इसको भगवान महारुद्रेश्वर की आज्ञा और कृपा मानना चाहिए जरूर जरूर। जब तक यह शरीर हड्डी खाना रगड़िए तुम्हारे दरबार की भगवान महादेव मेरे जरूर यह सेवा में तुम दिया जो भगवान प्रार्थना करते इससे जीवन सफल होगा, हमारी पीढ़ी हमारी संस्कृति को इस पुण्य का फलदार होगा। तो ये अभागे है जिन्होंने दान किया उन अभागों के लिए तो ये बात लेकिन जिन्होंने पाप दादाओं से धर्म देखा है, पुण्य देखा है और बाल्यकाल से अपने घर में संतों को आते देखा है, ज्ञानियों को आते देखा है, महान विभूति संतों की सन्निधि की है, तो उसके अंदर तो ये भक्ति का पुण्य का ये भाव स्वतः जन्मजात अंकुरित हो रहा है। और जो विचारल कभी आनंद देखा जन्म दे तो कभी भी कोई कहे यजमान बने, प्रतिवर्ष प्रभु आप हमें पर कृपा करो, हमें ऐसी सामर्थ्य तो भरपार तुम्हें उनके अनुज श्रीमान भोपाल सिंह जी तो आपने भी सपत्नी भगवान की पूजा सेवा की, बस भगवान ने यह मांगो भगवान कैसे हम करते रह जो और हमारे आपको भी शुभकामना। और उसके बाद बड़ी प्रसन्नता की बात है आदरणीय तो आपको 30वां लगेगा, ये तो 24 आपका 24 चल रहा नहीं तो 30 हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर भी 30 साल 28-30 साल का आपका यहाँ सेवा का कार्य चल रहा है और अत्यंत विनम्र है बहन, आप भी बहुत भगवान की परम भक्त। फिर बंगाल में तो भक्ति चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, वहाँ तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वहाँ तो ये अलख भगवान के नाम की होती है। तो आपको भी भगवान तो ये आपका गृह क्षेत्र से भी कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, तो बस भगवान की सेवा सपत्नी करते रहिए, बाल गोपाल बहुत ईश्वर के मार्ग पर चले, आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी क्रम में जिन्होंने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं उन सबके प्रति हृदय से मैं बहुत व्यास तत्परता से इस टेंट आदि में माइक श्रृंगार यहाँ जो सजावट का कार्य किया है इसका आनंद तो मना भगवान आपको देंगे, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यहाँ तिवारी जी भी पधारे हैं, सरना से सुना कथा हो रही है, चर्चा हुई थी, बड़े आस्तिक है। श्रीमान नंदा वल्लभ तिवारी जी अपने भाई अपने कुटुंबी जनों को लेकर के कथा के लिए आए हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। और भी एक एक का नाम ले पाना कठिन होगा, सब महान है और मैं यदि 2-4 का नाम और भी ले लूँगा बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाजिरी तो सबकी भगवान महादेव के यहाँ लगी है। यह जन सोचे देखो ठोला का नाम लेने हमको को पूछो हो जब जब पहले ठोला का चाहनी, ऐसा नहीं, भगवान के यहाँ दर्जा है, सबका नाम दर्ज है। और यजमान में एक भुवन सिंह जी का नाम भी लिखा था, वो किसी कार्यवश नहीं आ पाए, कल परसों उपस्थिति उन्होंने दी थी। तो हाँ, तो इस तरह से आप पूरे कुटुंब एक ही बात है, एक लभ है बैठ गए सब उतर बह गए, पर योजना हो भूला में बैठ हमारा रोज कारबार है, ऐसा नहीं। एक भाई बैठ रहा है, 4 भाई पीछे से आकर के सेवा सहयोग करने वहाँ उपस्थित रहे। 24 घंटे नहीं बैठ सकना, कांथ में कम से कम 4-5 दिन कब तक टाइम कब तक ब्यावर टाइम। एक भी आपका भाई आपका खून आपका कोई स्वजन बैठा है, पूरे पीढ़ी वो जड़ एक है, पूरे कुल के सारी शाखा संतान और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ जड़ हमारे पितर एक हैं सब तक उनकी सेवा पहुँच रही मानना चाहिए। तो ऐसी कृपा भगवान की कृपा से संयोग मिला। ब्राह्मणों में हमारे जिन जिन ने इस यज्ञ अनुष्ठान में सहभाग किया, आदरणीय श्रीमान दया कृष्ण पांडे जी मेरे बड़े भाई हैं, आप ने पौरोहित्य कार्य यहाँ संपन्न किया। और इसी क्रम में हमारे जिन्होंने इनके प्रति पूजा का संपादन किया, जो संगीत में भी यहाँ सुनो जरा बाजोगैल छोड़ दो, हमारे दीपक चंद्र शास्त्री जी, इन्होंने इनको तो आप जानते हैं, इन्होंने एक बार यहाँ कथा भी की है, भागवत जी की कथा। ये बहुत अधिक पठित हैं, विद्वान हैं, मेरे प्रति आस्था है इसलिए आते हैं कथा में, ये स्वयं भी कथा वाचक हैं, बड़ी प्रसन्नता है। और जिन्होंने
मूल पाठ आदि में अपना सहयोग दिया। मुकेश जी यहाँ विराजमान हैं, आप जानते हैं मुकेश जी को, तो हमेशा मेरे साथ रहते ही हैं। और पंडित जी था इन्होंने ट्रांसफ़र है सकन, लेकिन मुकेश जी ट्रांसफ़र नहीं है सकन का पहले। वो तो मेरे इतने बार आत्मीय हैं, मेरे समीप के हैं, तो इसलिए जहाँ कहीं और हो ना हो मुकेश जी जरूर होंगे। तो मुकेश जोशी जी आप भी शास्त्री हैं, तो आपने मूल पाठ का संपादन किया। और इसी क्रम में जिन्होंने संगीत की स्वर लहरियों से आनंद की वृद्धि की, राकेश पांडे जी आप भी बहुत, यहाँ जरा राकेश मलियो चाहो मोनोटॉप में ऐसी मली हाथ ले जोड़ो, तो ये राकेश पांडे जी हैं, मूलतः जय खोली रानी खेत के और रहने वाले सब हल्द्वानी रोने। आजकल सबों का घर हल्द्वानी है गई, आप पहाड़ भोला नहीं लगने का गणी, और फिर कार्य क्षेत्र भी हल्द्वानी ही है। इसके बाद जिन्होंने, मैं क्रमशः आ रहा हूँ, जिन्होंने तबले की संगत दी है, तबला वाले हमारे कपिल, ये मूलतः बंगाल के हैं, आपके यहाँ के, तो क्या कहेंगे बंगाली छे नहीं, क्या कहेंगे? हाँ आपके बंगाली भाई, बंगाली आछे, बंगाली आछे, हाँ ये बंगाली आछे, तो हमारे बहुत प्रिय हैं कपिल। अपने पूज्य जनों का आशीर्वाद जितना हम लेंगे उतना हम इनके आशीर्वाद से फलेंगे फूलेंगे, हमारी जय जय होगी। ब्राह्मण को तो इतना उदार होना चाहिए, सबके आगे झुकने की प्रवृत्ति। पूज्य जन कोई भी दिखाई दे, जजमान छना हमारी पहला कॉल महाराज, जिसकी दृष्टि पहले पड़ जाए वो प्रणाम करे, और छोटे का कर्तव्य तो है बड़ों को बार बार वंदन। वृद्ध बुद्धिमान वृद्ध सेवया, युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा, यह बताओ व्यक्ति बुद्धिमान कैसे होता है। उन यक्ष के प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था, तो युधिष्ठिर जी ने यक्ष को उत्तर दिया, बुद्धिमान वृद्ध सेवया, अपने पूज्य जनों की, गुरुजनों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। बस हम सब लोग यही अपने जीवन में मूल मंत्र को धारण करें। और जिन्होंने, हाँ अब खास आदमी को भूल लो, बात बिगड़ जाए, जन पर खवे पियो है, आखिल बटी लूण शक्कर खिंच जा लूँ। फिर हमारे श्री भगवान वल्लभ पाठक जी बहुत बड़े भैया हैं हमारे, कोई काम ले यशने जाने रोना लो, हमेशा हर जगह रहते हैं, रसोई पर उनकी सेवा रही। और दूसरे श्री हेमचंद्र पाठक जी, एक मैं नाम बताया बोलो, तो इनकी भरपूर सेवा रही बहुत। ये शिव जी का मंदिर मान करके यहाँ को भक्ति श्रद्धा से सेवा करते हैं, मेरी बहुत शुभकामना है आपके रगो। अब मैं कार्यकर्ताओं का एक एक से परिचय दूं, संभव नहीं है, सब मेरे हृदय में हैं। जिन जिन का नाम लो, यहाँ पर देखो, ये सुनो इधर मेरी बात को, ये गोविंद हैं, ये नरेंद्र, आज तो हमारे कनवाल जी भी दिख रहे हैं, भोज जी, चंदन सिंह जी बैठे हैं, तो मैं एक एक लाल सिंह जी, कुंवर सिंह जी तो यहीं रुनी है, अब इन्होंने यहीं रुणते हैं मंदिर में, खूब से अपन लाग रुनी, तो अच्छा भाव है प्रतिवर्ष। और यहाँ आओ नहीं आओ, 5-4 मूर्तियाँ तो ऐसी हैं, 5-4 लोग हमेशा यहाँ रहते हैं, उसमें लाल सिंह जी हो गए, मोहन सिंह जी हो गए, और ये बताइए 2-4 के नाम और कौन कौन है? सुंदर सिंह, नरेंद्र हो गए, गोविंद हो गए, ये तो छुट्टी लेकर के भी आए। अब मैं भैया वो तो नाम आपको घर का नंदना याद नहीं उन्होंने नाम, और सब मेरे हृदय में बसी हुई इच्छा आपको लोग सब मेरे अपने, किन्हीं का नाम यदि लेना भूल जाऊं तो मुझे आज बता देना शाम को कि आपने मेरा नाम कल नहीं लिया, मैं कल और ले लूँगा। और नहीं तो ये नाम की आवश्यकता ही नहीं, नाम तो महादेव के यहाँ अटेंडेंस लगी है सबकी, जिसने जैसे काम जैसे सेवा की है, भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ, आप सब ने अमूल्य समय निकाल करके भगवान की कथा का आनंद लाभ लिया है। और दूसरा, कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल भंडारा होगा, आप सबको निमंत्रण है, सपरिवार पहुँचेंगे। और कल प्रातःकाल 8 बजे आरती के बाद पूजा और हवन यज्ञ की तैयारी हो जाएगी, सब लोग आइएगा सपत्नी के यजमान बनने के लिए, और हवन में सब लोग सहभागिता करेंगे। प्रत्येक घर से तिल और घी अलग अलग आ जावे, और जौ अतिरिक्त हो तो ये अपने अपने घर से जौ तिल गोला अलग अलग करके, तिल की मात्रा अलग हो, जौ अलग, विशेष जौ न हो तो तिलाज ही हवन होता है। ये सामग्री आप अपनी ओर से भी ले आवेंगे ताकि वह भी
आपके द्वारा उस आहुति में वह भी सम्मिलित होगा। तो पूज्य महाराज जी यहाँ पर हैं, तो इनकी सेवा शुश्रूषा ये हमारे द्वारा आपके द्वारा होती रहे, जिससे मंदिर के विकास में, मंदिर के श्रृंगार में, कहिए मंदिर के रख रखाव में वो बड़ी तन्मयता से लगे रहें और लगे हैं, लगे रहेंगे जब आपका भरपूर उनके प्रतिभाव, सेवा का भाव होगा। तो आज इस यज्ञ अनुष्ठान में जो भी पूज्य संत महात्मा गण आए हैं, पूज्य उन सबको मैं प्रणाम वंदन करता हूँ। समस्त माता बहनों को खूब खूब साधुवाद है। तुम पर हमारे खवे हरे में बेड़ियों पर एक भीड़ है। अगर आदिमों को देखला जब कतु प्रतिशत होना लोग भोज्यों में इस समय महिलाओं की संख्या की अगर